हूं नवजोत रंधावा और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे राम आएंगे। राम युगों युगों से हमारी आस्था का केंद्र रहे हैं। राम हमारी सनातन परंपरा का सार है। राम हमारी भारतीय संस्कृति का संसार है। राम हमारे लिए केवल भगवान भर नहीं है, वो हमारी आस्था, हमारी मान्यता और हमारी परंपरा का प्रतीक भी है। भगवान राम एक ऐसे जननायक हैं जो हमें जीवन के हर मोड़ पर, हर मार्ग पर रास्ता दिखाते हैं। राम हमें संकटों का सामना करने की शक्ति देते हैं। राम हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। राम हमें संबंधों को साधने की सीख देते हैं। राम हमें सबसे जुड़ने की ताकत भी देते हैं। राम ने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक आम इंसान के रूप में किया। तो आज विद्वानों से राम के इस जननायक स्वरूप की बात करेंगे। साथ ही आपको मंदिर आंदोलन के उस नायक से भी मिलवाएंगे जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लंबा संघर्ष किया और मंदिर आंदोलन के साक्षी। आज अयोध्या प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की साक्षी बन रही है और इस दिन के लिए राम भक्तों ने लंबी प्रतीक्षा की और बेहद कठिन परीक्षा भी दी। तो आज हम आपको अयोध्या आंदोलन के ऐसे ही एक नायक से मिलवा रहे हैं जिनके पास आंदोलन से जुड़ी तमाम यादें हैं। उनकी खिंची तस्वीरें आज भी मंदिर आंदोलन का चलता फिरता दस्तावेज हैं। महेंद्र त्रिपाठी राम मंदिर आंदोलन के ऐसे नायक हैं जिन्होंने आंदोलन के हर महत्वपूर्ण पल को अपने कैमरे में कैद किया और उनकी खिंची कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके पास अयोध्या आंदोलन से जुड़ी तमाम यादें हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आज जब राम मंदिर की भव्यता पूर्णतः हो रही है तो फिर आज उनको कैसा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके मन के भाव, कैसा एहसास है आज क्योंकि रामलला विराजने वाले हैं अपने मंदिर में? जी नवजोत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सही राम भक्तों को जो 5 वर्षों तक कोर्ट कचहरी के मुकदमे चले राम जी के मंदिर के लिए। अब चूंकि वो शुभ घड़ी आई है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने शुभ हाथों से उसका उद्घाटन करेंगे, तो ये हम सबको लंबे समय से इंतज़ार था कि जो है राम मंदिर अगर हम लोगों के आंखों के सामने बन जाएगा तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो ये कहीं न कहीं सौभाग्य मिल गया है हम सभी को और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ये बिल्कुल रास्ता साफ हो गया था और राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ये राम मंदिर बन रहा है तो ये बड़ी गर्व की बात है और यही वजह है देश दुनिया के राम भक्त सब उत्साहित हैं, आनंदित हैं और सब इस पल में साक्षी बनना चाहते हैं। बिल्कुल। ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि आपका 22 तारीख का क्या कार्यक्रम है, उस दिन आप क्या करने वाले हैं? हाँ, 22 तारीख को चूंकि मुझे आमंत्रण मिल चुका है और मैं भी उसी कार्यक्रम में मतलब एक उद्घाटन समारोह का एक हिस्सा बनूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति की तस्वीर मैंने 14 जनवरी 1992 को राम भक्त के रूप में नरेंद्र मोदी जी की खींची थी, वो आगे चल के 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बने और देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने। तो मेरा एक इच्छा है कि उनके आने पर मैं पुनः उनकी तस्वीर खींचूं, क्योंकि मैं रामलला के दरबार में ही राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाया करता था और मैंने ही उनसे कुछ सवाल भी किए थे 14 जनवरी 1992 को जब वो एकता यात्रा लेके आए थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। तो उस वक्त जो है वो साधारण कार्यकर्ता के रूप में गुजरात से आए थे। तो यही वजह है कि मैंने जब सवाल किया उनसे कि दोबारा कब आएंगे तो उन्होंने कहा था जब राम मंदिर निर्माण होगा तब आऊँगा। तो ये बहुत बड़ी उनकी इच्छा शक्ति थी जो उनको एक अंदर से एक शक्ति के रूप में कहीं न कहीं राम जी ने उनको दे रखा था, जो उन्होंने आज से 32 वर्ष पहले घोषणा किया कि मैं जब राम मंदिर बनेगा तब आऊँगा। सौभाग्य राम जी ने दिया, उनको प्रधानमंत्री बना दिया देश का और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की उन्होंने नींव रखकर
अपने उस संकल्प को भी पूरा कर दिया है और 22 जनवरी को उद्घाटन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत खूब। यकीनन उम्मीद करते हैं कि आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। राम के आने से आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलेगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राम राज्य आएगा। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भाईचारा बढ़ेगा, क्या हर वर्ग का उद्धार होगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि जब हम राम राज्य देखते हैं तो हम यही सारी चीजें उसमें सोचते हैं। तो सबसे पहले तो आज अगर पुरानी अयोध्या देखी जाए तो जीर्ण शीर्ण अयोध्या थी। इस अयोध्या में जो है कहीं कोई सफाई, सुंदर नगरी नहीं दिखती थी, गंदगी ही दिखती थी। तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली, तो कहीं कहीं संयुक्त रूप से ये बहुत ही अयोध्या पर फोकस दिया गया और अयोध्या आज जो है संवर रही है, सज रही है। और यही कारण है कि चारों तरफ अब राम राज्य जैसा उत्सव दिख रहा है। और अगर आप देखें तो पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में हम यही कह सकते हैं कि अब राजा राम की अयोध्या का निर्माण योगी जी ने और मोदी जी ने कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर और अयोध्या रेलवे स्टेशन जो एक खुद राम मंदिर के मॉडल के रूप में विकसित हो गया है। तो अब देश विदेश दुनिया के लोग उड़ानों से जो है अयोध्या आएंगे और जो राम की नगरी है उसके साक्षी होंगे मंदिर निर्माण के। तो ये बहुत दुर्लभ एक नज़ारा होगा जो वर्षों तक सारे राम भक्त इंतजार कर रहे थे। काफ़ी संख्या में कार सेवक यहाँ 90 गोलीकांड में शहीद हो गए थे। तो सबको अब कहीं न कहीं एक श्रद्धांजलि भी देने का समय आ गया है और सारे राम भक्तों की यही इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। तो ये इस वजह से और महत्वपूर्ण हो गया है। आज चारों तरफ अयोध्या में जहाँ भी देखिए जय श्री राम, राम उद्घोष ही हो रहा है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, पहले सकरी गली हुआ करती थी और जो यहाँ की मठ मंदिर थे वो जर्जर थे। अब सब में जो है एक स्फूर्ति आ गई, जैसे कहते हैं कि जान आ जाए। तो उस तरह से अयोध्या में जो है एक जान फूंक दी गई है राम नाम की। जिधर भी आप देखें सब रंग बिरंगा जो है मंदिर दिख रहे हैं और सब भगवा कलर में दिख रहे हैं। तो ये उसी तरीके की अब नगरी लग रही है जैसे 14 वर्ष के बाद जब राजा राम वनवास से लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनका दिल खोल का स्वागत किया था। कुछ इसी तरीके का अब वातावरण बन गया है और जिसके स्वागत में अयोध्या वासी, देश के राम भक्त सब तैयार हैं और स्वागत करने के लिए खड़े हैं कि प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में पधारेंगे। तो हम सबको एक बहुत बड़ी खुशी होगी और ये बहुत बड़ी सौगात राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हम सबको मिल रहा है। देश गौरवान्वित है, हम सब गौरवान्वित हैं कि ये बहुत जो है अद्भुत चमत्कारिक कार्य हो रहा है। क्योंकि किसी भी नेता के अंदर हमने ये इतनी इच्छा शक्ति देखी नहीं जितनी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेता बने हैं। ये देश में जब जब इतिहास के पन्ने में जब दर्ज हो जाएगा तो याद किया जाएगा, लोग हमेशा इसकी वाहवाही करेंगे कि देश को ऐसा राम भक्त प्रधानमंत्री मिला कि जिसने जो है राम मंदिर निर्माण कराया और देश दुनिया को दिखा दिया कि राम भक्त पहले हैं, नेता बाद में हैं। तो ये चीज़ें नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये दिखी हैं और 32 वर्ष का जो उनका संकल्प है वो अब अपना पूरा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इसको दबा रखा था। जब भी सवाल विपक्ष करता था कि जो है वो इतनी बार बाहर से यात्राएं करते हैं पर अयोध्या नहीं आते हैं, तो उनका वो 14 जनवरी 1992 का वो संकल्प था जिसकी तस्वीर मैंने रामलला के दरबार में खींची थी और उन्होंने जो संकल्प लिया था अब 32 वर्ष बाद पूरा कर रहे हैं। क्या बात है, 32 वर्ष बाद वो संकल्प पूरा। और अयोध्या कितनी बदली मेरे ख्याल से आपसे बेहतर और कोई उसको समझ नहीं सकता है क्योंकि आपने अयोध्या का हर दौर देखा है। लेकिन अगला सवाल यही है, क्या भाईचारा बढ़ेगा, क्या राम राज्य आएगा, क्या वो परिकल्पना साकार हो पाएगी? राज्य की कल्पना यही थी कि किसी भी धर्म जाति की से घृणा नहीं थी और सबका सम्मान था। यही वजह है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में 30 दिसंबर को जब आए हैं, जब ब्रह्मऋषि वाल्मीकि
एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आए हैं और तमाम यहाँ बड़ी योजनाओं को उन्होंने जो है राम भक्तों को सौगात दिया है। तो अब देश दुनिया ने देखा कि जो बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दई रहे हैं इकबाल अंसारी, वो स्वयं अपने कई समर्थकों के साथ फूलों की वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वागत किया है वो जो है बहुत प्रशंसनीय है और देश को आपसी भाईचारा के बहुत बड़ा संदेश देता है कि जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा और राम भक्त प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन के आने पर उसने फूलों की स्वागत किया है, वो देश दुनिया ने देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें भी राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण उन्हें मिला है और वो फिर रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए बहुत बड़ी अपनी जो है योजना बना रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी का उस दिन भी वो स्वागत करने की उनकी इच्छा है, जैसे मेरी बात हुई है। तो वो कहीं न कहीं ये भी एक अद्भुत नजारा ही देश देखेगा। बिल्कुल। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। सवाल मेरा ये है, क्योंकि हर बार जब भी राम की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसमें सियासत आ जाती है। राम भक्त होने के नाते अयोध्या को आप बहुत अच्छे से भी जानते हैं, हर दौर आपने देखा है। राम भक्ति का विषय है या सियासत का, क्या लगता है आपको? नहीं, ये सियासत का विषय नहीं है, ये राम भक्ति का विषय है और ये बहुत ही करोड़ों राम भक्तों का विषय है, क्योंकि देश की आस्था भगवान राम से बहुत सब जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि सियासत तो अपनी जगह पे, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने घर में पहले पूजा पाठ से शुरुआत करता है। सियासत चाहे जो करे, चाहे जिस धर्म का हो, वो अपने घर में अपने अपने आराध्यों की पूजा करता है। तो भगवान राम सबके आराध्य हैं और इसीलिए वो मर्यादित राजा राम कहे गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे गए हैं। और ये वक्त जो आया है सियासत का नहीं है, ये राजा राम का है। इसका स्वागत करना चाहिए सभी को और सभी, मुझे लगता है कि जो है स्वागत के लिए पूरा देश उमड़ा पड़ा है। अयोध्या में देखिए इस समय भीड़ पहले 50,000 के आसपास थी, अब लाखों की भीड़ हो गई है। तमाम यहाँ होटल धर्मशाला तैयार, यहाँ रुकने की जगह नहीं पड़ रही है। तो राजा राम के आने से पूरे देश में एक राममय वातावरण हो बन गया है। इसे सियासत से न देखा जाए, इसे धर्म से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो है इस पे किसी को कोई सियासत करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत प्रतीक्षा किया गया है। सारे राम भक्त इसकी लंबे समय तक प्रतीक्षा की है कि प्रभु श्री राम कब अपने मंदिर में जाएंगे। वो एक अलग विवाद है, कोर्ट कचहरी में जो चले हैं, लेकिन वो अब अपने ही, क्योंकि ये अयोध्या जो है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और वो अपने ही जन्मभूमि में, अपने ही मंदिर में 500 वर्षों तक वो जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। कहीं न कहीं इस पे जो है सियासत लंबी की गई, जो वजह है कि प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन पाया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये रास्ता साफ हो गया और राम भक्त प्रधानमंत्री के जरिए ये जो है इसका उद्घाटन हो रहा है। और कोर्ट कचहरियों में मुकदमे जो चले हैं उसमें मैं स्वयं जो है सीबीआई के 2 बड़े मुकदमे में गवाह था। एक सरकार बनाम लाल केसवानी जो रायबरेली कोर्ट में चला भड़काऊ भाषण का, और जो सरकार बनाम पवन पांडे आदि है जो लखनऊ सीबीआई कोर्ट में चला, वो राम मंदिर खजाना लूटने का था। उसमें मैंने चश्मदीद गवाहियां दी, लेकिन ऐसी राम जी की कृपा हो गई कि सारे राम भक्त दोषमुक्त हो गए। अब सब राम मंदिर का साक्षी बन रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी चीज, ये राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है, उस पे जो साक्ष्य न्यायालय मेरे द्वारा दिए गए थे उससे भी यही साबित हुआ कि राम मंदिर है। तो ये विवाद अब खत्म हो गया है, इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए। इसको सिर्फ इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और सबको प्रभु श्री राम के अपने मंदिर में प्रवेश करने पर सबको हर्ष और उसको उल्लास की दृष्टि से देखना चाहिए। इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। राजा राम सबके हैं, यही वजह है कि राम जी की नगरी में इस समय बिल्कुल राममय वातावरण है। सभी धर्मों को लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और उस उल्लास के साक्षी बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी इच्छा भी पूरी हो, क्योंकि 92 में एक तस्वीर आपने प्रधानमंत्री की थी और इस बार जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपकी इच्छा है कि आप फिर से उनकी वो तस्वीर लें। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई। राम सिया राम जय जय राम। तो जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम की भक्ति का रंग चारों ओर नजर आ रहा है। हर कोई इस सांस्कृतिक आयोजन का भागीदार बन रहा है। राम की धुन में सबसे ज्यादा मगन अयोध्या है। एक तरफ अयोध्या सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन को लेकर उत्साहित है, तो दूसरी ओर अयोध्यावासी भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर उल्लास में है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे चारों ओर गूंज रहा है राम का नाम और राम उत्सव के रंग में
कैसे रंगा है पूरा देश। मंगल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठेंगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भक्तों में किस तरह से उत्साह है वो अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। पर इस बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने उपहार ला रहे हैं, ये उनकी भावनाएं हैं रामलला के लिए। ऐसा ही है ये विशाल भव्य नगाड़ा। ये नगाड़ा 500 किलो का बताया जा रहा है और यहाँ पर इसको ला करके रखा गया है। इसको मंदिर के परिसर में लगाया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। डबगर समाज के लोग इसको लाएं। क्या इसकी खास बात है, इस नगाड़े की क्या विशेषता है? जय श्री राम। मेरा नाम विनोद डबगर है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। इसकी खासियत यह है कि यह नगाड़ा जो हमने तैयार किया है ये 500 केजीज का है। दूसरा कि इसके ऊपर जो लेदर डाला हुआ है ये लेदर कई सालों तक खराब नहीं होएगा, ऐसा हमने पेंट करवाया हुआ है। दूसरा कि ये जो रथ बनाया हमने इस नगाड़े को आगे पीछे करने के लिए, कि ये नगाड़ा इतना हैवी वेट का है कि ये नगाड़ा आगे पीछे एक दो आदमी से होएगा नहीं, तो कभी इसको आगे पीछे करना हुआ, कुछ जरूरत आन पड़ी तो हमने ये जो रथ तैयार किया, ये रथ 800 केजी का बनाया। इसके अंदर हमने 4 पहिए जो डाले हुए वो 4 व्हीलर गाड़ी के डाले। दूसरी बात की इसको आगे पीछे करने के लिए हमने स्टीयरिंग भी डाला हुआ जो पावर स्टीयरिंग है। और ये नगाड़ा लोहे की 6 mm की प्लेट से बनाया गया है जिसका वेट है 350 केजी। इसके ऊपर हमने 150 किलो कॉपर की प्लेट डालकर सोने और चांदी की परत डाली हुई है। अच्छा, ये जब आपने बनाया इसका व्यास कितना है और क्या भावना थी कि प्रभु श्री राम तक पहुंचे, उनके मंदिर में लगाया जाए और राम भक्तों को दूर से इसकी आवाज नगाड़े की सुनाई? ये इसका व्यास जो है वो बनाया है हमने 56 इंच का। जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो भी हमारे गुजरात से है, तो हमने उनको 56 इंच के, आपने 56 इंच को एक 56 इंच का व्यास इसको दिया है जोड़ते हुए। गुजरात से भी आप आए भी हैं? क्योंकि हम गुजरात से है और हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात से है, तो हमने उनकी जो सीना है उसके हिसाब से ही हमने 56 इंच का बनाया हुआ है। दूसरी बात कि यह नगाड़ा हमें बनाने में 3 महीना लग चुका है। 3 महीने के अंदर हमारे 25 लोग कारीगर थे, उन्होंने तैयार किया है। उसमें से कुछ कारीगर हमने लखनऊ से और मुरादाबाद से भी बुलाए थे और कुछ कारीगर हमारे जो थे वो हमारे अहमदाबाद गुजरात के थे। और जो सभी भाई थे जो कारीगर वो पूरे हमारे अखिल भारतीय डबगर समाज के ही सभ्य थे। भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है, तो इस बीच ऐसे भी लोग हैं जो रामलला के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए अलग अलग वस्तुओं को ला रहे हैं। वो इस उद्देश्य से कि रामलला का जो भव्य मंदिर बन रहा है वहां पर उसको चढ़ाया जाए। ये जो घंटा है इतना विशाल, इतना बड़ा घंटा शायद ही लोगों ने देखा होगा। 21 क्विंटल का करीब ये है और इसको अष्टधातु से बताते हैं तैयार किया गया है। यहाँ पर कारसेवकपुरम में इसको रखा गया है। जलेसर से ये आया है और इसको ले करके आप आए हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, ये जो घंटा है बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोग खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि आगे आ जाइए, ये दिख रहा है इतना बड़ा, तो वजन इसका तो 21 क्विंटल है। और किस किस तरह का ये, क्या किस चीज का बना हुआ है और क्या विशेषता है? ये अष्ट धातु से बना हुआ है जिसमें तांबा, कॉपर, चांदी, सोना और जस्ता, सिल्वर, जो भी 8 धातुएं होती हैं मिलके। और ये 1 पीस, कोई जॉइंट नहीं है इसमें, एक ही पूरा पीस है। 6 फुट ऊंचा है, 5 फुट चौड़ा है। और इसकी हमारे यहाँ की जो मिट्टी है जिससे मतलब सांचा वो तैयार करके बनाया जाता है, उसकी हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो खास तौर पर इसकी जो घंटा जब ये बजेगा तो इसकी गूंज काफ़ी दूर दूर तक जाएगी और काफी देर तक इसकी गूंज रहेगी। तो इसको तैयार करने में कितना वक्त लगा है? क्योंकि इतना बड़ा, इतना विशाल घंटा आप बता रहे हैं एक उसमें है, तो तैयार करने में कितने कारीगर लगे, कितना दिन लगा है? इसको तैयार करने में कम से कम 4 साल से चल रहा है इसका कार्यक्रम। ये है जलेसर का एक घंटा जो 21 क्विंटल का है, 6 फीट
ऊंचा है और अष्ट धातु से बना हुआ है। इसको ला करके यहाँ पर रखा गया है। उम्मीद इनको ये है कि ये राम मंदिर के मुख्य द्वार पर लगेगा और इसके लिए ये यहाँ पर इसको ले करके आए हैं। तो लोगों की अपनी भावनाएं, असंख्य जनमानस की भावनाएं हैं प्रभु श्री राम के प्रति। उनमें से कुछ लोग राम के लिए तोहफे भी ला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम हमारे ऐसे आराध्य हैं जो जन जन के दिलों में बसे हैं। हमारा काम राम के नाम से शुरू होता है और हमारा जीवन भगवान राम से ही संवरता है। आखिर राम नाम में ऐसा क्या है जो कि हमें सहज और सरल बनाता है? आखिर क्यों हर कोई राम को अपने करीब पाता है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो प्रभु श्री राम को जन नायक बनाती हैं? और आखिर क्यों उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक राम अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं? प्रभु श्री राम की मर्यादा का मान इतना बड़ा क्यों है कि उनके गुणों से हमारे शास्त्र पटे हुए हैं? तो आज हम प्रभु श्री राम की इसी सरलता, सहजता को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे क्यों युग पुरुष के साथ जननायक कहे जाते हैं प्रभु श्री राम। तो चलिए खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ कथावाचक जुड़ने वाले हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ स्वामी नारायण गिरी महाराज भी होंगे, जूना अखाड़ा के स्पोक्स पर्सन है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत आचार्य श्री पुंडरीक जी आप ही से करना चाहेंगे। राम केवल हम कहें कि जननायक नहीं, राम की ऐसी कौन सी विशेषता है? वो कहीं भी जाते हैं, हर कोई उनसे इतना प्रभावित होता है कि हम कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में राम है, दोस्त में राम है, दुश्मन में राम है, हर एक इंसान के अंदर राम विराजमान है। होता है कि हम कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में राम है, दोस्त में राम है, दुश्मन में राम है, हर एक इंसान के अंदर राम होता है। आचार्य जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? आचार्य जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो आचार्य पुंडरीक जी महाराज जिनसे हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, कथावाचक हैं। आचार्य जी मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो सवाल यह है कि जननायक, जब हम जननायक की बात करते हैं यानी कि हर कण कण में राम विराजमान है। भारत अयोध्या जी में बधैया बाजे, अयोध्या जी में बधैया। तो चलिए आचार्य जी से चर्चा करने की कोशिश कर दें। आचार्य जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आचार्य जी आज हम जननायक राम की बात कर रहे हैं। हर किसी के नायक है राम, और सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि हम कहें कि विदेशों में भी राम पूजे जाते हैं और उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ। आचार्य जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रभु श्री राम हमारे आराध्य, जिनके जीवन के हर पहलू पर हम हर दिन चर्चा करते हैं, और आज हम राम जननायक, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से राम सबके दिलों में विराजमान है, किस तरीके से राम, कहा जाता है कि सृष्टि के कण कण में राम है। जननायक से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। तो राम कहीं भी गए, हर किसी के लिए नायक बन गए। हर जगह जहां भी राम के चरण पड़े, एक नायक के रूप में हर किसी ने प्रभु श्री राम को पूजा। आज राम के इन्हीं तमाम जीवन के पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन फिलहाल आपको हम राम धुन भी सुनवाते हैं।
कृपाकरं भवामः समं शिवं निरञ्जनं भजेऽहराममद्वयं सह प्रपञ्चकल्पितं यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेऽहराममद्वयं राम 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 निष्प्रपञ्चने विकल्पनिर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजेऽहराममद्वयं भवाब्धिपूर्तिरूपकं यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेऽहराममद्वयं राम 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 महावाक्यबोधकै विराजमान वाक्पदे परं ब्रह्म सत्यापकं भजेऽहराममद्वयं शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमानदेशिकं भजेऽहराममद्वयं राम 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 तो चलिए, खास मेहमान चंद्रांशु जी महाराज कथावाचक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रांशु जी स्वागत है। हम चर्चा इसी बात पे कर रहे हैं, राम महापुरुष जहां जहां भी गए, जिस जिस जगह भी गए, एक राजा तो छोड़िए, जिस वक्त वो वनवास में थे वहां भी जिस जिस से मुलाकात होती थी, उनके व्यक्तित्व से इतने लोग प्रभावित होते थे कि हर किसी को लगता था कि प्रभु साक्षात सामने खड़े हैं, और वही चीज उनको एक जननायक भी बनाती है। चंद्रांशु जी। चंद्रांशु जी, आपका ऑडियो शायद बंद है। उनकी छब से देखो मैं तो प्यारी लक्ष्मी दीवारों मोरी नजर। तो चलिए, राम जननायक और कैसे सृष्टि के कण कण में राम व्याप्त हैं, आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। 22 तारीख को रामलला विराजने वाले हैं, बहुत ही कम वक्त बचा है, लेकिन ऐसे में राम के जीवन के हर पहलू से कोशिश हमारी यही है कि आपको रूबरू कराए। प्रभु श्री राम की मर्यादा का मान कितना बड़ा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, और उनके गुणों से कैसे हमारे शास्त्र पटे हुए हैं। आज प्रभु श्री राम की इसी सरलता और सहजता को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार परिचय करा देती हूँ। आचार्य श्री पुंडरीक जी महाराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कथावाचक हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ है, कथावाचक। और स्वामी नारायण गिरी जी महाराज हमारे साथ जूना अखाड़ा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पुंडरीक जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। पहले शायद ऑडियो आप तक नहीं पहुंचा। हम जब राम की महिमा की बात करते हैं, केवल भारत में ही नहीं बल्कि जननायक के तौर पर पूरी दुनिया में राम को पूजा जाता है। भारत का आदर्श है भगवान श्री राम, और मैं तो कई बार अपनी कथाओं में एक बात बड़ी स्पष्ट कहता रहता हूं कि अगर राम शब्द को 3 अक्षरों में लिखना हो तो भारत लिख दीजिए, और भारत शब्द को 2 अक्षरों में लिखना हो तो राम लिख दीजिए, क्योंकि संपूर्ण भारत की जो परिलक्षणा है वो राम के चरित्र में प्रकट होती है।
राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का सवेरा है, राम इस देश का स्वागत है, राम इस देश का विदाई है, राम राम जी, राम इस देश का जन्म है, किसी का शरीर भी छूट जाए तो भी राम ही का नाम है। तो सब तरफ एक आदर्श के रूप में, पुत्र रूप में, नायक रूप में, राजा रूप में, राजनैतिक रूप में, योद्धा रूप में, पति रूप में, पुत्र रूप में, जीवन के प्रत्येक पहलू को रघुनाथ अपने चरित्र में स्पर्श करते हैं। इसलिए जब भी भारत में किसी भी पुराण या किसी भी संदर्भ का वर्णन होता है तो कभी ये शब्द औरों के लिए प्रयोग नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी जब लिखते हैं तो लिखते हैं राम चरित्र मानस। चरित्र शब्द का अर्थ होता है कैरेक्टर, और किसी भी तरफ हमारी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है। और राम जी इस पूरे समाज को एक श्रेष्ठतम चरित्र प्रदान करते हैं, जो आवश्यकता होने पर ऐसा युद्ध भी लड़ते हैं जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है, और उसके साथ साथ त्याग भी ऐसा कर लेते हैं जिसके लिए सब लोग आज उन्हें पूछते हैं। वो वन जाते हैं तो बन जाते हैं। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे से आपने इसको परिभाषित किया है। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी कथावाचक हमारे साथ है। चंद्रांशु जी, राम के जीवन की मैं चाहूंगी कोई एक कथा हमें सुनाइए, क्योंकि जननायक जहां जहां पहुंचे, एक राजा के तौर पर भी उनको जननायक तो कहा ही जाता है, क्योंकि राजा जब होता तब तो कहते हैं, लेकिन जब वनवास में थे तब भी वो एक जननायक के तौर पर ही सभी द्वारा पूजे गए। बिल्कुल, जैसा भी पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी ने कहा कि जब अयोध्या में थे तो राजकुमार राम के रूप में भले रहे हों, पर जब राम जी वन को गए 14 वर्ष के लिए तो फिर वो राजा राम बन करके आए। और मैंने पहले कहा इस उपाधि को कोई और नहीं, दंडकारण्य में रहने वाले उन ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा कि वयम ते भक्ता रक्षा बहुत विषय वासिना नगरस्थो वनस्थो व त्वमनु राजा जनेश्वरा। आप केवल अयोध्या के ही राजा नहीं, आप प्राणी मात्र के राजा हैं, आप जन जन के राजा हैं। तो जब 14 वर्ष बाद वनवास से लौट करके आए तो वह प्राणी मात्र के स्वामी बन करके आए और पूरे एक राजा राम के रूप में बन करके आए। और मुझको अभी ऐसा लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का सबसे अनुपमेय उदाहरण अगर कोई है कि लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो लगता है कि राम राज्य की जो परिकल्पना है, जो राम जी ने अपने जीवन में जिया, वो राम राज्य की भी लोकतंत्र की सबसे बड़ा अनुपमेय उदाहरण है और लोकतंत्र का मूलभूत स्वरूप है। और मुझको लगता है कि 1947 के आजादी के बाद में इस रामराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए, जब राजा रामराज की परिकल्पना के लिए महात्मा गांधी ने कहा था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन पावन सीताराम, तो कहीं न कहीं उनके मन में रहा होगा कि रामराज की परिकल्पना साकार होगी और देश में आजादी के बाद वो रामराज ही कहीं न कहीं आएगा। पर ऐसा दुर्भाग्य से हो नहीं सका। और मुझको सबसे बात बुरी खलती है वो न्याय प्रणाली आपके यहाँ की। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है, और हमारे यहाँ भगवान राम को ही लगभग 500-550 वर्षों की कहीं लड़ाई रही, और उसमें भी 575-76 साल तो देश की आजादी के बाद में भी अपने ही देश के जयचंदों ने, कुछ लोगों ने भगवान राम को कहीं न कहीं टाट पर रखा और भगवान राम को अपने जन्मभूमि के लिए सबूत देना पड़ा। तो चंद्रांशु जी, लेकिन आज हमें इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले। और दूसरी बड़ी बात चंद्रांशु जी, देखिए बात तो जरूर खलेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि जब हम राम का जिक्र करते हैं, हमारे आपके हर किसी के तो कण कण में, सृष्टि के कण कण में राम है। सुबह राम से होती है, शाम राम से होती है, और मेरे ख्याल से प्रभु श्री राम सिर्फ अपने घर में विराजमान नहीं थे, लेकिन उसके अलावा हर घर में विराजमान थे। चंद्रांशु जी, मैं लौटूंगी और मैं चाहूंगी कि प्रभु श्री राम को किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम या फिर जननायक कहा जाता है, कथा मैं आपसे जरूर सुनूंगी, लेकिन उससे पहले स्वामी नारायण गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। जी देखिए, राम जो है, राम एक जो है, एक मान लीजिए कि आप व्यक्ति को जो है एक भाव है, और प्रभु हमेशा से स्वयं राघवेंद्र प्रकट है, वो कहीं पर गए नहीं है, सबके हृदय में बसे हुए हैं। और हमारा भारत जो है वो तो गांव का देश बोलते हैं, और भारत में अभी भी गांव के अंदर में अभिवादन करना है तो राम राम से प्रातःकाल होता है। बिल्कुल, प्रत्येक मनुष्य को और अपने जीवन का वो कभी भी उनके अंदर में कोई शत्रु भाव रहा ही नहीं। वो सबको जो है ना कि राम रसीन तुमरे पासा सदा रो रघुपति के दासा, वो सबका कल्याण करने वाले हैं। और आज पूरे विश्व के समस्त सनातनियों को और लोगों को भी कि ये हमारा विशेष रूप से बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वहाँ दिव्य और भव्य जहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे, उस जगह पर वहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। 500 सालों का संघर्ष के बाद में
ऐसा अनुभूति जो है कि हमारे मोदी जी और योगी जी का एक उनका वहां पर जो है रहने से ये बहुत से बीच में सरकारें रही जो कि उसमें जो प्रयास नहीं पूर्ण रूप से नहीं हुआ, और बहुत से सरकारों ने ये भी कह दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को तोड़ दिया। तो निश्चित रूप से देखिए कि राम जो है वो कण कण में, जैसे आपने बोला कि राम जो है कण कण में है, हर एक श्वास में है, और व्यक्ति जो है हम लोगों के अंदर में भी ये कहा जाता है कि अंतिम समय में राम का नाम आ जावे तो उसकी मुक्ति हो जाती है, तो मोक्ष हो जाता है। तो व्यक्ति को जो है हमारा सारा संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारे 16 संस्कार है और हमारा जो जीवन की सारी यात्रा जो है वो राम से ही है, राम से शुरू होकर राम पर ही खत्म हो जाती है। तो राम जो है वो व्यापक रूप में एक पूर्ण रूप में है। हम लोग जो है कि सबके साथ में जो न्याय करने वाले हैं, न्याय जो है वो न्याय के देव भी बोले जाते हैं कि सबके साथ में सामान्य अधिकार के रूप में उनके दृष्टि में ना छोटा बड़ा कोई ऐसी दृष्टि नहीं है, वह समभाव के रूप में कि सबरी का भी उतना महत्व है, बाली का भी उतना महत्व है, लक्ष्मण का भी उतना महत्व है, और सभी लोगों के लिए उनके वहां पर सम्मान है। कहीं पर भी जब अंतिम समय रावण को भी जो वध करने का बात आया तो लक्ष्मण को बोला कि भाई उनसे भी कुछ सीख लेना चाहिए। तो राम जो है वो एक समदृष्टि जो है कि राम जो है कलयुग केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे नर उतरे पारा। तो राम तो जो है सबके मनों में है, सबके दिल में है, और आनंद की बात समस्त हिंदुओं के लिए है कि राम जो है विराजमान उस जगह पर होने जा रहे हैं जहां पर हमारे पूर्वजों ने जो है हमेशा से बोले कि जहां पर राम प्रकट हुए वो हमारे शास्त्रों ने सिद्ध किया है, हमेशा शास्त्रों में सिद्ध है और पुराणों में भी सिद्ध है कि राम वहीं पर प्रकट हुए। तो उस जगह पर जो दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत आनंद और खुशी और प्रभु श्री राम वहां पर विराजमान होने वाले हैं। लौटती हूं आपके पास, पुंडरीक जी भी है हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। राम, अगर हम कहें कि एक राजा राम के रूप में अगर हम उनको पूछते हैं, या फिर हम कहें कि जब वो वनवास के लिए गए, ये भी संयोग ही रहा, क्योंकि जिस वक्त कहा गया कि आप वनवास के लिए जाएंगे तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हम बार बार यही कहते हैं, अगर हम अंग्रेजी में इसको समझाने की कोशिश करें तो टेक द थिंग्स एज दे कम। बार बार मैं ये बात इसलिए कहती हूँ कि राम ना तो बहुत ज्यादा, अगर उनको कोई भी संदेश, कोई भी आदेश दिया गया उसका सिर्फ पालन किया, लेकिन अगर वो वनवास भी गए तो भी बहुत लोगों का उन्होंने उद्धार किया। पुंडरीक जी। निश्चित रूप से आप अगर आजकल के डेमोक्रेटिक फिगर को आप देखिए, राम जी ने उस समय वीकेस्ट व्यक्ति ऑफ द सोसाइटी और स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति, एक प्रकार से देखा जाए तो रावण स्वयं बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था, और तो जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी जो दूसरे को एम्पावर करता था उसको तो उसका तो वध किया, और वहीं दूसरी तरफ केवट, शबरी जो कि बहुत सामान्य, निषाद, ऐसे जो सब सामान्य लोग थे उनको एम्पावर किया। तो भगवान श्री राम तो वनवास में रहते हुए भी अब अपने राज शासन और इस पूरे देश में वर्तमान समय का जो एक श्रेष्ठ न्याय है उसको प्रदर्शित करते। एक बड़ी समझने की बात क्या है, नॉर्मली जब भी युद्ध हुए तो जो कोई व्यक्ति किसी राज्य को जीत लेता है तो फिर उसका राज अधिकार वो अपने अंदर ले लेता है। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय दो मुख्य युद्ध देखे और लड़े भी। एक जो कि बाली के साथ हुआ, जो सुग्रीव का कराया गया, राम जी ने उसमें पूरा सपोर्ट किया, और उसके बाद भी उसके अधिपति के रूप में सुग्रीव को बिठाया, और क्या बैलेंस किया कि युवराज के रूप में तो अंगद ही बैठेगा जो कि बाली का बेटा है, और दूसरी तरफ रावण से तो स्वयं युद्ध लड़ा। और आनंद की बात यह है कि जब कोई इतना बड़ा युद्ध लड़ने के बाद जीत भी गया तो स्वयं सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे, बल्कि विभीषण को सिंहासन के ऊपर बिठाया। बल्कि विभीषण को तो तभी लंकेश कह दिया जब वो शरणागत हुआ। लोगों ने कहा कि आज विभीषण शरणागत हुआ, प्रभु आपने उसको लंकेश कह दिया, कल अगर रावण भी शरणागत हो गया तो आप क्या करेंगे? तो राम जी बोले उसको आने तो दो, आज विभीषण आया वो लंकेश हो गया, कल रावण आ गया तो उसको अवधेश बना दूंगा। राम का चरित्र इतना उदार है, इतना श्रेष्ठ है। इसके बाद उन्होंने विभीषण को राज्य शासन दिया, और सबसे पहले रावण के वध के बाद विभीषण को यह आज्ञा दी कि तू सबसे पहले रावण की जितनी अंतिम क्रियाएं उसको संपन्न कर। और बहुत बड़ी वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि पहले विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, फिर बाकायदा विभीषण सीता जी को लेकर के आया। ऐसे कदम कदम पर राम जी ने भारत की जो पूर्ण संविधान और भारत के आदर्श का जो स्वरूप है उसको इतनी विशालता से प्रस्तुत किया है, जो आज हम सब के लिए बहुत जानने योग्य है, विरोध करने वाले को भी बोध दिया है। जी, इसीलिए चंद्रांशु जी यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। इसीलिए हम कहते हैं कि राम हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है। बिल्कुल वहीं से शुरू करता हूँ। दो इतिहास में ऐसे तो अनेकानेक युद्ध हुए हैं, पर दो प्रमुख युद्ध हुए हैं। एक युद्ध
महाभारत काल की चर्चा होती है और दूसरा युद्ध काल की चर्चा जो सर्वाधिक होती है वो राम रावण की युद्ध की होती है। परंतु अगर राम रावण के युद्ध को देखें तो 31 दिनों तक राम रावण का युद्ध हुआ है और हमको लगता है कि इतिहास में अगर देखा जाए तो राम रावण के युद्ध के सामने ये तो 18 अक्षौणी केवल सेना थी कौरव पांडवों की मिलाकर के, जबकि कौरव पांडवों की मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना थी। जबकि अगर हम बात करें कि राम जी के राज्य की पूरी और उनके सेना की बात करें तो असमय श्रवण सुना दस्कंधर पदुम 18 यूथ बंदर, 18 पद्म तो यूथपति केवल थे। तो 31 दिनों तक राम रावण का युद्ध चला है। ये मतलब राम रावण के युद्ध में सबसे बड़ी बात थी कि जब एक दिन शेष था रावण के मरने के, तो उसके पूर्व रावण वध के पहले, रावण का शांत होने से पहले, युद्ध विश्राम से पहले उसके रथ टूट गए, घोड़ा टूट गया, घोड़ा मर गया, कवच टूट गया। तो जब सब कवच टूट गया और वो छत बिछत होकर के खड़ा हुआ जब सामने, उस समय भगवान राम ने हाथ जोड़ करके रावण के सामने युद्ध विराम होने से पहले वो खड़े हो गए और उनसे कहा कि महाराज रावण, आपका रथ टूट गया है, घोड़ा मर गया है, कवच टूट गया है। यह जरूरी नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय हो जाए। आप जाइए, कल अपना रथ कवच सब लेकर के एक साथ में आइएगा और अपना इलाज कुशल चिकित्सकों से करा के आइए, तब पुनः युद्ध हम कल करेंगे। जब लौट करके रावण आया तो रावण का मतलब होता है था जो दुनिया को रुलाए, उसका नाम रावण है। आज उस रावण की आंखों में आंसू था, जगह जगह बाणों के घाव भी उसके शरीर में दिखाई पड़े थे, जख्म भी था। तो मंदोदरी ने देख करके, महारानी मंदोदरी ने उससे रावण से कहा कि महाराज आज आप रो रहे हैं ना, आपको ये घाव कष्ट दे रहे हैं ना बाणों के, सब कुछ खो गया, सारे पुत्र मर गए, लंका जल करके खाक हो चुकी है, तो अब सब कुछ नष्ट हो गया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि आप राम से युद्ध मत करो। इतना सुनते ही रावण क्रोधित हो गया और उसने फटकार लगाते हुए मंदोदरी महारानी को कहा कि आप मेरी पट्ट महिषी होकर के इस तरह छोटी बात करती हैं। दुनिया को रुलाने वाले रावण को कहीं ये छोटे मोटे जख्म घाव रुला सकते हैं क्या? मंदोदरी ने पूछा फिर क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये रावण के घाव नहीं है जो राम के बाणों ने दिया हुआ है, ये राम का स्वभाव रुला रहा है, जिनकी मैंने पत्नी का हरण किया है, जिनके साथ मैंने अनेक प्रकार के माया जाल प्रपंच रचे हुए हैं, अनेक प्रकार के कूट युद्ध किए हुए हैं। चंद्रांशु जी, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं और यकीन मानिए कि आपके श्रीमुख से तमाम कथाएं जब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। स्वामी नारायण गिरि जी, माफी चाहूंगी, वक्त की थोड़ी कमी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।